हेलो स्टूडेंट। एकेडमिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं को समझाते हैं। चैप्टर नंबर 1 को समझने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं हमारी होती हैं दो प्रकार की। नंबर 1 होती है हमारी वास्तविक संख्या। एक हमारी हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं और एक हमारी हो जाती हैं काल्पनिक संख्या। ये दो प्रकार की हमारी संख्या होती हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। हमें कक्षा 10 में सिर्फ वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी सबसे पहले आ जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक एक तो इसमें आ जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो नंबर 2 पे हमारी आ जाती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नंबर 3 पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूर्णांक। और नंबर 4 पे यहाँ से नंबर 4 पे हमारे आ जाते हैं परिमेय संख्या। और नंबर 5 पे हम देखें तो यहाँ से आज हमारी आ जाएंगी अपरिमेय संख्या। ये संख्या जो हमारी हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। अगर इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो वो बन जाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। यानी कि इन सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें समझना होगा प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे हम n से लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या में कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में हमारा जो नंबर हैं हमारे 1 2 3 4 ये सारे प्राकृतिक संख्याएं में आ जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये जो ये जो संख्या जा रही हैं अनंत तक, ये हमारी क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्या है। अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पर क्या है, 1 से संख्याएं चालू हो रही हैं। अगर यहाँ से हम 0 से 0 भी ले लेते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। यहाँ से क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं जो हमारी आगे तक चलती चली जाएंगी इसी तरह। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हम देखते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, मान लो ये संख्या, ये जो संख्या है हमारी पूर्ण संख्या है, ये तो होंगी ही 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक ये अनंत तक जाएंगी। इसके अलावा जो है हमारी इसमें माइनस में भी संख्याएं आती हैं, -2 -3, ये भी इधर इस साइड में अनंत तक जाएंगी ये संख्याएं। तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्णांक। इसमें माइनस में भी संख्याएं आ जाती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। इधर इधर भी ये अनंत तक जा सकती हैं, 4 5 6 7 8 अनंत तक। इधर साइड में भी अनंत तक। अब समझते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। इसे हम R से भी लिख सकते हैं, Q से लिखते हैं। ये हमारा होता है रैशनल नंबर। तो ऐसे हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है हमारा। रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं।
और हमारा q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए हमारा। और इसके लिए एक कंडीशन और है, यहाँ पर p/q का HCF जो है हमारा, p और q का HCF हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं परिमेय संख्याओं की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख लिया 5/2, तो ये क्या हो गई हमारी p/q में लिख दिया। यहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। p और q हमारा क्या है, यहाँ पूर्ण संख्या होती है। अब सब और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख देते हैं हम 9/4, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मान लिया लिख दिया 2/4, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अभी HCF जो है हमारा 1 नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है HCF हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब ये संख्या ऐसे भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती हैं। जैसे मान लो -3/2 है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमारा यहाँ 3/0 हो जाए तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरह हमने परिमेय संख्या समझ लिया। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता। p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता, इन्हें क्या है, p/q के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं, जो अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पाई। पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पाई जो है, इसका अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं है, तो इसे हम लिख देते हैं ये अपरिमेय संख्या है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि पाई का मान हम 22/7 लगाते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये पाई का मान जो है 22/7 के लगभग होता है, ना कि बराबर। जैसे हम क्या, पाई का मान जो है लगभग में मान के चलते हैं 22/7 के। 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई जो है हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि पाई का मान हम लगभग में 22/7 मान के चलते हैं। अब कोई संख्या जैसे दशमलव में है, मान लेते हैं 1.001 0001 00001। अब इसे हम देखते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हम, दशमलव के बाद अशांत आवृत्ति है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर मान लेते हैं दशमलव के बाद, मान लो दशमलव के बाद ऐसे आ रहा है 666, अगर ऐसे कोई संख्या आ रही है तो दशमलव के बाद शांत आवृत्ति की संख्या है, ये एक ही संख्या आती चली जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इससे अगले चैप्टर में हम इनके सवालों को समझेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पूरे 10th क्लास के मैथ को कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।